Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग आपके साथ बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक टॉपिक है। उसमें हम पहले स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स की है और उसमें भी हम कोशिश करेंगे ऐसे चैप्टर्स जो इजी हों और आपको जल्दी से जल्दी आप उन पर पकड़ बना सके और आपके एग्जाम में भी आते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। उसका पार्ट 1 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इसमें हम आपको इसके यूजेस भी बताएंगे, मेथड्स भी बताएंगे, वेटेड अनवेटेड दोनों ही एक ही वीडियो में आपको कवर करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के पास टाइम कम होता है और टाइम वेस्ट करना नहीं है और उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर से हमें फायदा क्या होता है। डियर, तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। लाइक ये ट्रेंड्स आपको बताता है कि क्या ट्रेंड रहा। जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास इस पूरे चैप्टर में आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, प्राइस इंडेक्स आपने निकालना सीखा था, राइट? तो प्राइस इंडेक्स जैसे P01, राइट, ये आता है 123। व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या बताता है ये बताता है डियर कि बेस ईयर के मुकाबले कोई भी एक ईयर होगा, जैसे मान लो 2013 का हमारे पास डेटा गिवन है, डिफरेंट प्राइजेस गिवन है, ठीक है, और 2019 के प्राइजेस गिवन है। अब हमने 2013 को बेस ईयर लिया जिसके बेस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और 2019 को हमने करंट ईयर लिया विच इज डिनोटेड बाय 1, राइट? और हमारा प्राइस इंडेक्स, जो हम आपको बाद में सिखाएंगे कैसे कैलकुलेट होता है, आपने निकाला और वो आता है 123। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपके पास 2013 के मुकाबले 2019 के प्राइसेस में 23% का इंक्रीज आ चुका है, यानी इन्फ्लेशन हो चुका है चीजों में। तो ठीक है, 2013 से 2019 में चीजों के प्राइसेस बढ़ने थे, बट कितने बढ़ने थे इसका आंसर आपको किसने दिया? प्राइस इंडेक्स ने, राइट? तो जो इंडेक्स नंबर होता है वो आपको कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है प्राइसेस के बीच में, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है, लोगों की खरीदने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, उसके हिसाब से सैलरी में कितना इंक्रीज होना चाहिए, इन सब का आंसर आपको प्राइस इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर की मदद से मिल जाता है, राइट? इंडेक्स नंबर के टाइप क्या हैं? 2 तरीके के पढ़ेंगे, वैसे 3 टाइप के होते हैं बट हमारे काम के 2 ही हैं, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज डिनोटेड बाय P01 और क्वांटिटी इंडेक्स इज डिनोटेड बाय Q01। क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होगा? आप किसी भी ईयर को बेस ईयर ले लेंगे, उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज मान लीजिए आपने प्रोड्यूस कर रखी है और 2019 की आपने क्वांटिटीज प्रोड्यूस दे ली। अब आपने उनका क्वांटिटी इंडेक्स निकाला तो आपको यह पता चल जाएगा कि पिछले साल के मुकाबले में यानी बेस ईयर के मुकाबले में आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, राइट? अगर आपका क्वांटिटी इंडेक्स 110 आता है, दैट मींस कि बेस ईयर के मुकाबले 10% प्रोड्यूस या प्रोडक्शन में आपका इंक्रीज हुआ है डियर। और अगर आपका क्वांटिटी इंडेक्स 90 आता है तो इसका मतलब है 10% डिक्रीज हुआ है। कंपैरिजन किससे करना है? 100 से, क्योंकि जितने भी इंडेक्स नंबर हैं हम उन्हें परसेंटेज में निकालेंगे, राइट? चलिए, अब यूजेस क्या है? आपको पहले ही बता दिया हमने यूजेस। इससे आपको कंट्री का इंडिकेट हो जाता है इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। आप ट्रेंड्स भी पहचान सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 2013 का कंपैरिजन 2014 का कंपैरिजन 2013 से कर रहे हैं, फिर 2015 का 2014 को बेस लेके कर रहे हैं, इसे हम पढ़ेंगे बेस इंडेक्स बोलते हैं, चेन इंडेक्स बोलते हैं। तो इससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि यार हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है बेस ईयर के मुकाबले। तो आप अगले साल के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अगर आप क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं तो और कितनी प्रोडक्शन आपको बढ़ाने की जरूरत है या सेल्स बढ़ाने की जरूरत है या कितना मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, राइट? इट इज एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर। जिस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है कि ज्यादा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डियर इंडेक्स नंबर एक ऐसा बैरोमीटर है, एक ऐसा थर्मामीटर है जो कंट्री का टेम्परेचर चेक करता है कि आपकी कंट्री इन्फ्लेट हो रही है, डिफ्लेट हो रही है, क्या मेजर लेने की जरूरत है अगर आप डिस इक्विलिब्रियम पे आ गए हो तो दैट मीन्स इंडेक्स नंबर का काफी यूज है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे लिए जानना जरूरी है भाई ये P01 और Q01 निकालते कैसे हैं। तो देखिए डियर, एक्चुअली इसका वीडियो हमने बनाया बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ कि मैं वीडियो बना रही हूं और उसके बाद करप्ट हो जाता है वो वीडियो, तो हमें ये दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, कोई नहीं, आपको बेनिफिट जरूर होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो देखिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर? तो 2 कैटेगरी है इसकी, अनवेटेड और वेटेड, ठीक है? अनवेटेड में सिर्फ प्राइस गिवन होते हैं और वेटेड के अंदर प्राइस प्लस क्वांटिटी आपको दोनों गिवन होंगी, बेस ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी। अनवेटेड में फिर से फर्दर 2 मेथड है हमारे पास, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव।
ठीक है। और वेटेड में भी ऐसे ही दो हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले अनवेटेड डिस्कस करते हैं, उसमें सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो डियर आपको क्या होगा, 2 ईयर के प्राइसेस गिवन होंगे, जैसे बेस ईयर ले लेंगे हम और करंट ईयर को हम P1 ले लेंगे, इनका टोटल कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P01? सिग्मा P1 यानी टोटल ऑफ P1 कॉलम डिवाइड बाय टोटल ऑफ P0 इनटू 100, दैट इज P01। अब मान लीजिए P01 की वैल्यू 105 आती है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में 5% प्राइसेस में इंक्रीज हो चुका है। और अगर आपका P01 95 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि बेस ईयर के मुकाबले आपके करंट ईयर के प्राइसेस में 5% का डिक्रीज हो गया है। लेट इट भी, अगर आपको यहां क्वांटिटी इंडेक्स निकालना होता Q01 तो बस Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, दैट इज द क्वांटिटी इंडेक्स। सिर्फ इतना सा करना है आपको, प्राइस की जगह क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह प्राइस। तो बहुत इजी है, सिंपल एग्रीगेट मेथड। P01 कैसे निकलेगा? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, जितने भी इंडेक्स है आपके पास परसेंटेज में निकाले जाएंगे। फिर अनवेटेड का ही दूसरा मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें आपको P0 दिए होंगे, P1 दिए होंगे, यानी बेस ईयर के प्राइसेस गिवन होंगे, करंट ईयर के प्राइसेस गिवन होंगे, ठीक है। अब आपको प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, जिसे हम कैपिटल P से दिखा रहे हैं, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट मीन्स B अपॉन A इंटू 100, D अपॉन C इंटू 100, F अपॉन E इंटू 100, राइट। फिर आप इस कैपिटल P का क्या ले लेंगे? टोटल ले लेंगे। इज इट ओके? आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ P अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, जितनी कमोडिटीज होंगी, दैट्स इट। तो ये आपके पास हो गया अनवेटेड। अनवेटेड में क्या फॉर्मूले हो गए? सिंपल aggregate method, sigma P1 upon sigma P0 into 100. Simple average of price relative, you have to find out capital P, that is P1 upon P0 into 100, then total of capital P upon N into 100, that is the price index. अनवेटेड हो गया हमारा कंप्लीट, 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं लगी। चलिए अब आगे चलते हैं वेटेड की तरफ, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है डियर। वेटेड में भी फर्दर 2 मेथड हैं, वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो सबसे पहले हम वेटेड एग्रीगेट मेथड के मेथड्स पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम वेटेड की बात करेंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्राइस क्वांटिटी के साथ गिवन होगा, करंट ईयर का प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ गिवन होगा। लाइक P0 Q0 गिवन होगा, P1 और Q1, ये 4 चीजें आपको गिवन होंगी। तो आपको क्या करना है, 4 आंसर्स निकाल लेंगे। P0 को Q0 कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है पूरा का पूरा। ये जो क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर क्वांटिटी, लेट इट भी, अगर ये आपके पास A है B तो यहां पर आ जाएगा आपके पास AB। जो भी वैल्यूज हैं इनको मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंगली P0 कॉलम में भरते जाइए। उसके बाद P0 को Q1 से, यानी पहले P0 को इस क्वांटिटी से, फिर P0 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ये कॉलम तैयार कर लिया हमने। फिर P1 को इस क्वांटिटी से और P1 को Q1 क्वांटिटी से, ये 4 कॉलम का टोटल आपने तैयार कर लेना है। क्या बोला हमने? ये काम तो आपने कर ही लेना है। अगर वेटेड एवरेज आ जाए तो क्या करना है, प्राइस 0 पकड़ा, दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग कॉलम क्रिएट कर लिए। फिर P1 को इससे मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम, चारों कॉलम का टोटल आपने तैयार कर लेना है। बस अब आपके पास कौन सा मेथड है? सबसे पहला सुना हुआ है आप लोगों ने 11th क्लास में, लास्ट पेयर मेथड, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है डियर, सिग्मा P01, ये कैसे निकाला जाता है? सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये तो होता ही है। लास्ट पे से हमने ऐसे याद करा लास्ट ईयर की क्वांटिटी, तो यहां आ जाता है Q0 इंटू 100, दैट इज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। इज इट ओके? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने Q0 को बाद में मल्टीप्लाई करा है, सिर्फ याद रखने के लिए कि P1 P0 तो कॉमन होता है सब में, Q0 बाद में आया है। पर वैसे आपने क्या करना है, P1 Q0 इस कॉलम का टोटल लेना है, राइट, अपॉन में P0 Q0 इस कॉलम का टोटल लेना है इनटू 100, दैट इज द प्राइस इंडेक्स बाय लास्ट पेयर मेथड। ओके, पाश्चे मेथड में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी, उसमें भी मैंने लिखा सिग्मा P1 सिग्मा P0 तो होता ही है, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी है तो Q1 कर देते हैं। बस ये याद करने के लिए हमने ऐसे करा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमने Q1 को बाद में मल्टीप्लाई करा है। यहां पर भी हमें क्या करना है, P1 Q1, जो P1 Q1 कॉलम है आपका ये, इसका टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय P0 Q1 का टोटल, मतलब इसका टोटल इनटू 100, दैट इज लास्ट पे और पाश्चे पहले भी आप कर चुके हैं डियर।
इसी तरीके से डॉर्बिश एंड बॉवले मेथड है, बहुत आसान है इन दोनों के बाद। बस आपने क्या करना है, लास्पे और पाश्चे का एवरेज निकालना है, यानी लास्पे प्लस पाश्चे से जो आंसर आया डिवाइड बाय 2, तो डॉर्बिश एंड बॉवले आ जाएगा। ठीक है, फिर फिशर आइडल मेथड, इसमें कैसे निकलेगा, लास्पे और पाश्चे का मल्टीपल स्क्वायर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिफ्थ वन, वो भी आसान है, मार्शल एडवर्ड मेथड। इसमें क्या करा गया, न्यूमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इनटू 100, दैट इज द मार्शल एडवर्ड मेथड, प्राइस इंडेक्स। राइट, एक और मेथड है हमारे पास, कैली मेथड। तो कैली मेथड को भी देख लेते हैं। कैली मेथड का फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q इंटू 100। देखिए डियर, आपको अगर क्वेश्चन गिवन है, उसमें प्राइस 0 भी गिवन है, प्राइस 1 भी गिवन है, और कोई क्वांटिटी गिवन है, ना तो ये बताया है कि वो क्वांटिटी बेस ईयर की है, ना बताया है करंट ईयर की है, और आपको कहता है कि एप्रोप्रिएट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आपके पास एप्रोप्रिएट मेथड लिखते तो आप कैली मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी क्वांटिटी मेंशन नहीं है कि Q0 है Q1 है, तो वहां पर तो बड़ा आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैली मेथड है। लेकिन अगर आपको Q0 Q1 दे रखा है और फिर कहता है कि कैली मेथड से क्वेश्चन करो, तो अब ये Q क्या ले हम, क्योंकि ना तो इसके आगे Q0 लिखा है ना Q1, तो आपको Q1 Q0 का एवरेज लेना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास P1 P0 Q0 Q1 गिवन है, तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा Q का, दैट इज Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से Q कॉलम क्रिएट करेंगे, फिर P1 को Q से मल्टीप्लाई करके टोटल, फिर P0 को Q से मल्टीप्लाई करके टोटल, दैट इज योर कैली मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड हैं डियर आपके पास वेटेड एवरेज के। कौन कौन से मेथड हमने पढ़े, लास्पे मेथड। तो लास्पे मेथड में क्या था, P1 सिग्मा P0, ये तो है ही है, लास्ट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, पाश्चे में क्या हुआ, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आपके पास डॉर्बिश एंड बॉवले में क्या हुआ, लास्पे प्लस पाश्चे डिवाइड बाय 2। फिशर आइडल में क्या हुआ, लास्पे को पाश्चे से मल्टीप्लाई करा, उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। फिर मार्शल एडवर्ड में क्या हुआ, लास्पे का न्यूमिनेटर प्लस पाश्चे का न्यूमिनेटर डिवाइड बाय दोनों के डिनोमिनेटर को प्लस करके इनटू 100। और लास्ट आपके पास कैली है, दैट इज सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q इंटू 100। ओके, उसके बाद इसी में आपके पास वेटेड का दूसरा टाइप, वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसमें आपको प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपने अनवेटेड में निकाला था। तो लेट इट भी आपको P0 Q0 P1 Q1 दे रखा है, तो सबसे पहले आप प्राइस रिलेटिव निकाल लीजिएगा, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। जो भी यहाँ फिगर्स होंगी, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, ये आपके पास प्राइस रिलेटिव निकल कर आ जाएगा। फिर आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, दैट इज V। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, P0 इंटू Q0। उसके बाद P को V कॉलम से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल और V का टोटल, ये चाहिए आपको। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा PV अपॉन सिग्मा V। दिस इज व्हाट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब आपको एक और चीज, हमने बात करी कि जो इंडेक्स है वो तो या प्राइस इंडेक्स हो सकता है या फिर क्वांटिटी इंडेक्स हो सकता है। तो प्राइस इंडेक्स का हमने आपको फॉर्मूला बताया, साथ ही साथ क्वांटिटी इंडेक्स का भी देख लीजिए। सिर्फ इतना सा करना है, P की जगह Q, Q की जगह P। देखिए, P की जगह Q, Q की जगह P, दैट्स इट। बाकी सेम फॉर्मूला। सिमिलरली पाश्चे में भी, दैट इज Q1 P1 Q0 P1, ये बन गया क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। अब क्योंकि डॉर्बिश बॉवले में भी कैसे हो जाएगा, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। फिशर आइडल में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल स्क्वायर रूट। मार्शल एडवर्ड में क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी न्यूमिनेटर दोनों के प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर दोनों के प्लस कर देंगे इनटू 100। यानी प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वांटिटी इंडेक्स का तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मेन काम आपने फॉर्मूले याद करने का करना है, चाहे थोड़ा सा अपने हिसाब से कोई ट्रिक बनाइए, कोई चीज बनाइए जिससे वो आपको याद हो जाए, जैसे हमने लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर बनाया। इस तरीके से आप भी कुछ और बना सकते हैं और हमें भी बताइए कि और क्या तरीके हो सकते हैं इनको याद करने के। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद करने हैं, तभी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में काफी स्कोरिंग है आपके पास। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।